I am Rajmohan Kaushal from Patel College of Pharmacy. Today we are going to talk about anti-hypertensive drug. इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहली कैटेगरी आती है डाययूरेटिक्स. Diuretics are drug those increases the excretion increase the formation of urine. आप जैसा आपको मालूम है हाइपरटेंशन मींस के बीपी का बढ़ना. अब बीपी का बढ़ना कुछ कारणों पर होता है, जिसमें से एक है सोडियम और इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस. तो जैसा कि हमें मालूम है कि सोडियम की मात्रा अधिक होने के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है. अब यूरिन के द्वारा और उसका एक्सक्रीशन यूरिन के थ्रू होता है, और यूरिन की प्रोसेस को बढ़ाने के लिए, यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए हम डाययूरेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो जो इनडायरेक्टली हाइपरटेंशन को रिड्यूस करती है. तो इसमें पहली कैटेगरी है लूप डाययूरेटिक. बिफोर वी स्टार्टिंग डाययूरेटिक्स, अंडरस्टैंड द डाययूरेटिक्स, वी स्टडी अबाउट नेफ्रॉन. अब नेफ्रॉन के पार्ट समझ लेते हैं हम. इसे हम बोलते हैं बाउमिंग कैप्सूल. ये अफेरेंट आर्टियोल से, जहां से ब्लड के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट आता है और फिर यहाँ ग्लोब्यूलर फिल्ट्रेशन के द्वारा फिल्टर होकर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में इंटर हो जाता है, और ये इफेरेंट आर्टियोल से ये दोबारा इधर से इसी लूप और नेफ्रॉन से होती हुई बाहर निकलती है. तो जो फिल्टर हो गया वो इसमें एंटर हो जाएगा. यूरिन फॉर्मेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है. अब यहाँ ये पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स. ये लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले. क्योंकि यहाँ फॉर्मेशन हो गई, यूरिन की प्रोसेस होने लगी और ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और इसे बोलते हैं एसेंडिंग, और इसे बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स. और लास्ट वन इज कलेक्टिंग डक्ट. इस यहां फाइनली जो यूरिन फॉर्मेशन हो गया वो इसके थ्रू ब्लैडर में चला जाएगा. अब हम पढ़ते हैं कैटेगरी वाइज लूप डाययूरेटिक्स. जैसा कि इसे बताया मैंने, लूप डाययूरेटिक्स जो कि लूप ऑफ हेनले में काम करेंगे. फ्यूरोसेमाइड है, फर्स्ट टाइप ऑफ ड्रग है जिसके थ्रू हम सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को, जो कि रीअब्जॉर्प्शन इसलिए कहा जाता है कि पहली बार जब किसी भी जो भी बायोमोलिक्यूल्स है उनका एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू ब्लड में होता है, लेकिन उसके बाद जब यहाँ फिल्टर होने के बाद यदि बॉडी को उनकी आवश्यकता फिर से है तो उसका वापस से रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है. अब इसी कैटेगरी में अगर हम सोडियम को देखें जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो वह भी फिल्टर होकर इसमें आ गया, लेकिन इसके बाद वो रीअब्जॉर्ब हो सकता है, और रीअब्जॉर्ब होने के कारण सोडियम की मात्रा जैसी है वैसी बनी रहेगी. ज्यादा मात्रा में रहेगा सोडियम ब्लड में, तो वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा. उस समय लूप डाययूरेटिक्स, इसमें तीन ड्रग हैं, फ्यूरोसेमाइड, टॉर्सेमाइड और ब्यूमेटानाइड. ये तीनों ड्रग लूप डाययूरेटिक हैं और ये लूप ऑफ हेनले में काम करती है. तो ये ब्लड सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को यहाँ पे ब्लॉक कर देती है. तो सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को यहाँ ब्लॉक कर देगी तो सोडियम यूरिन फॉर्मेशन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीशन हो जाएगा. उसके द्वारा फिर सोडियम की मात्रा में कमी आने के कारण, ब्लड में सोडियम की मात्रा कम होने के कारण फिर ब्लड प्रेशर रिड्यूस होगा. ये पहली कैटेगरी हो गई. फिर दूसरी कैटेगरी है थायराइड डाययूरेटिक्स. इस कैटेगरी में हाइड्रोक्लोरोथायराइड, यह डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पे सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को रोकता है और उसके बाद सोडियम के एक्सक्रीशन को इंक्रीज करता है. इसी प्रकार लास्ट है पोटेशियम स्पेरिक डाययूरेटिक्स. इसमें एक चीज और जानने की जरूरत है. एक होता है एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जो कि सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है. तो इसे हम जो पोटेशियम स्पेरिंग है इसे हम एल्डोस्टेरोन सिस्टम एंटागोनिस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि यह पोटेशियम को, एल्डोस्टेरोन सिस्टम सोडियम को रीअब्जॉर्प्शन करता है, लेकिन पोटेशियम स्पेरिंग ड्रग एल्डोस्टेरोन सिस्टम के अपोजिट काम करती है. इसलिए इसे पोटेशियम डाययूरेटिक्स के, पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक्स के अतिरिक्त इसे हम एल्डोस्टेरोन
नाम सिस्टम एंटागोनिस्ट भी कह देते हैं। तो जिसके द्वारा ये पोटेशियम सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करती है और सोडियम के एक्सक्रीशन को यूरिन के थ्रू बढ़ाती है। अब ओवरऑल हम देखें तो डाययूरेटिक्स वो ड्रग है जो सोडियम की मात्रा को, जिसके कारण ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, उसके एक्सक्रीशन को यूरिन के थ्रू बढ़ाती है और यूरिन के थ्रू उसका एक्सक्रीशन करती है, एक्सक्रीशन को इंक्रीज करती है और इसके माध्यम से ब्लड प्रेशर फॉल होता है या रिड्यूस होता है। तो आज के लिए बस इतना ही।